में हम हरदा ज़िले का बहुत नज़दीक गांव है पानतलाई, हरदा नगर का। और ये पानतलाई टिमनी विकासखंड में जनपद पंचायत टिमनी में आता है। और यहाँ एक वरिष्ठ नागरिक पानतलाई में हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी, आपका नाम बता दें। राम गौर। और गौर साहब, पानतलाई के विषय में जो हमने सुना है कि पानतलाई में किसी समय में पानी बहुत ऊपर होता था, थोड़ा सा 1-2 फीट 4 फीट खोदने पर भी पानी निकल आता था। सही। तो ये आपने देखा है? सही है, देखा है ये। तो क्या कारण क्या है उसका? अब कारण तो वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो देखा है कि लेटरिन का गड्ढा भी अगर खोदा है तो उसका काम उसी से हो जाता है पूरा। मतलब मोटर भी चल जाती थी, जैसे मोटर आ गई थी उस समय। आज जल स्तर की क्या स्थिति है पानतलाई में? अब तो बैठ गया है। लगभग कितने फीट पे पानी आता होगा? करीबन हो गया होगा, अब जो गर्मी में 60-70 पे चल रही है मोटर। फिर भी काफ़ी ठीक है। दूसरे गाँव में तो 150, 200, 300 ऐसा खोदना पड़ता है। फिर भी यहाँ ऊपर वाले की मेहरबानी है। ट्यूबवेल हमारे यहाँ जो चल रहे हैं वो 60 है, कहीं 70 पे है, कहीं 75 पे भी है। इस प्रकार अभी चल रहा है, अभी गर्मी में मतलब। अभी तो बैटर लेवल ऊपर ही है। अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे कि हमने सुना है कि पानतलाई और छतगांव तमोली, ये दोनों गांवों का बहुत पुराना रिश्ता है और रिश्ते का कारण है पान। तो छतगांव तमोली में तमोली लोग रहते थे जो पान उगाते हैं। और पानतलाई में वो लगाते थे पान के बरेजे, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ऊपर होता था, बहुत आसानी से पान में पानी चूंकि ज़्यादा लगता है, इसलिए वो पान के बरेजों में पानी देने के लिए ये सबसे उत्तमोत्तम स्थान था। इसलिए वो, तो इसके विषय में क्या जानकारी है आपको? इसके विषय में सुना है हमने जी। हमारे पूर्वज भी, जैसे मेरे पिताजी हैं, इनने भी वो चीज़ को नहीं देखी है जी। इससे पहले अगर हुआ है, बाकी सुना जरूर है कि यहाँ पान होता था जी कुछ समय पहले। पर हमने और हमारे पिताजी ने तो ये नहीं बताया कि यहाँ पान हमने देखा है या पान होता था। ये जरूर सुना है कि यहाँ पान होता था और उसी से पानतलाई पड़ गया वो, क्योंकि ये गांव बड़ा में था। तो पहले, इससे पहले हमारा गांव था एक कृष्णा खेड़ी मोकमा है। कृष्णा खेड़ी? कृष्णा खेड़ी जी। तो उसमें ये गांव पहले वहाँ बसा था जी। वहाँ से कुछ आपत्ति के कारण फिर वो यहाँ आ गए। जैसे कोई आपदा है या वो बताते हैं कि कुछ जानवर होने भी परेशान करते थे। पहले जंगल ज़्यादा थे, जानवर परेशान ज़्यादा करते थे, नदी का किनारा था, तो उस वजह से फिर यहाँ भग के आ गए। तो आज वो कृष्णा खेड़ी जो है, जहाँ से पानतलाई उठकर यहाँ आया, उसकी क्या स्थिति है? उसकी तो खेत बन गए हैं सब, पूरी ज़मीन है उपजाऊ हो गई है, किसानों के खेत हैं। और हमने ये जो सुना है कि पानतलाई में 2 विशाल, सुंदर और आकर्षक मंदिर आमने सामने हैं। तो ये कौन कौन से मंदिर हैं और किन लोगों की उसमें निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ये राम मंदिर है और सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो ये कब और किन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी? ये भी मैंने तो नहीं देखा है। ये भी कम से कम 150-200 साल के उसमें होएगा मेरे। हनुमान मंदिर भी और ये राम मंदिर भी, मतलब करीबन 150 साल पुरानी बात है ये। और ये हमारे गौर समाज ने मंदिर बनवाया था। जी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, ज़मीन जायदाद थी उनके पास, तो उनने खुश वक्ति वो राम मंदिर बिठा दिया था। और सामने फिर यहाँ का जो माल गुजार थे, उनके सामने हनुमान जी प्रतिष्ठित कर दिए, जस्ट सामने। अच्छा, ये जो 100 एकड़ का प्लाट है, कोई सेठानी आपके यहाँ थे, तो उन्होंने शासन को ये पूरा कृषि विभाग को ये 100 एकड़ की भूमि दान की है, इसके विषय में कुछ जानकारी है? इसके विषय में ये सुना है कि पहले क्या रहता था कि जिसके कोई वारिसदार नहीं रहते थे, तो वो
गवर्नमेंट के हैंड ओवर हो जाती थी, ये सुना है। तो उस समय जो सेठ थे, ये सामने ही फार्म है जी, और वो किसानी वो छोड़ के आया जी। रास्ते में जो गेट लगा है जी। और उनका मकान ये यहाँ था। जी, तो अभी वो मकान की क्या स्थिति है? मकान तो अब वो पुराना हो गया, कोई उसमें अफसर आते हैं, हम्म, मतलब अच्छा। किसानी का चल रहा है, मकान पे कोई ध्यान नहीं है यहाँ का। मतलब अच्छी जर्जर लंबी स्थिति। चौड़ी जगह है यहाँ भी। हम्म। जो सार्वजनिक कोई कार्यक्रम होता है तो वो उसी जगह में हो रहा है गांव अच्छा, का। अच्छा, अच्छा। धन्यवाद आपने जो जानकारी दी उसके लिए। इधर से आना है शेखर। ये है पानतलाई के उन सेठ सेठानी का हवेली, जिनके पास में 100 एकड़ भूमि थी और आज उन्होंने वो भूमि पर 100 एकड़ का कृषि प्रक्षेत्र बना हुआ है और उस पर मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग पूरे 100 एकड़ में खेती कर रहा है और उन्नत बीज वहाँ पर तैयार किए जाते हैं। फोटो खींच रहा था दादा तो बिल्कुल नहीं बोलो ना, हाँ यार, वो शूट कर रहा है। नहीं तो जो पूछते हो अरे तो वो भी शूट तो कर रहा है बोलना। बेटा, शूट कर रहा है जरा थोड़ा। हाँ? वो सेठ सिठानी वाला किस्सा, तो आप में से किसको